कभी सामान्य वर्ग को दलित के सामने खड़ा कर देते हैं, कभी सामान्य वर्ग को ओबीसी के सामने खड़ा कर देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम धर्म विभेद पैदा करके सामान्य वर्ग को मुसलमानों के सामने खड़ा कर देते हैं। ये सामान्य वर्ग को आखिर भेजना कहाँ चाहती है? जब वहाँ आएगा तो जैसा कि सर ने बताया कि 1 लाख रुपए मिलेगा, पहला 1 लाख रुपए का लालच, और इस तरह के जो दर्ज मुकदमे होंगे उसमें क्या होगा कि सब समझौते पे आएंगे, और समझौते में सब जान रहे हैं कि पैसा मांगेंगे समझौता कराने के लिए, और अपने बच्चे का फ्यूचर बचाने के लिए लोग पैसा देंगे। अगर इनको इतना ही अधिक पीड़ा है तो मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूं कि वो एक जहर की गोलियां सामान्य वर्ग के छात्रों में बांट दें, वो खा के अपना जान दे दें, मोदी जी की आत्मा को संतुष्टि मिल जाए। बरेली में एक ब्राह्मण प्रोफेसर के घर के अंदर घुसकर एक दलित लड़के ने प्रोफेसर से कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाओ। तो इसमें हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में भी जातिगत विद्वेष बहुत तेजी से बढ़ेगा, और इससे भी बड़ा मैं दुर्भाग्य की बात बताऊं कि इसमें अगर कोई झूठा भी कंप्लेन करता है तो इसमें छात्रों के लिए जो है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कानपुर में एक ब्राह्मण लड़की के साथ रेप का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसका एफआईआर नहीं लिखा जाता और लड़की के ऊपर SC/ST एक्ट लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। वो मेरे पास केसेस हैं। गाजियाबाद में एक ब्राह्मण परिवार को दलित परिवार के लोगों ने घर के अंदर घुस के मारा, CCTV फुटेज, इसकी वीडियो है, बाकायदे सारे एविडेंस है। जब से उत्तर प्रदेश में UGC एक्ट 2026 आया हुआ है उसके बाद से बहस का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और पूरे देश की राजनीति कहीं ना कहीं कई धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच हम आ गए हैं हाई कोर्ट के वकीलों के पास में। यहाँ हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये UGC एक्ट है क्या और इससे क्या प्रभाव होने वाला है। आखिर क्या वजह है कि एक वर्ग इसको सपोर्ट कर रहा है वहीं दूसरा वर्ग इसका विरोध कर रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये UGC एक्ट इस समय काफी चर्चा में बना हुआ है। ये लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिसको फेवर कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे जो विरोध कर रहे हैं। आखिर ये UGC एक्ट है क्या और क्या लगता है कि इसके आने से क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार से इस तरह का कानून भारत में किसी ने मांगा नहीं था, बल्कि सरकार ने वोट बैंक के लालच में इस तरह के कानून लागू करने का प्रयास किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी बात, एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि UGC बिल लागू होने के बाद खासतौर पर सामान्य वर्ग के छात्र डर के साए में उच्च शिक्षा संस्थानों में जाएंगे। उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी तरह का आरोप लगा करके, जातिगत शोषण का आरोप लगा करके उनका भविष्य बर्बाद कर सकता है। अच्छा, सबसे दुखद बात यह है कि जिस तरह से SC/ST एक्ट में सरकार के द्वारा कंप्लेनेंट को आर्थिक राशि प्रदान किया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी इस UGC बिल में भी सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए कंप्लेनेंट को आर्थिक राशि देने का प्रावधान बनाया गया है। अब पैसे के लालच में छात्र जो है किसी के ऊपर भी जातिगत आरोप लगा सकते हैं जी, कभी भी लगा। एक बड़ी बात सर ने कही है कि पैसे के लालच में किसी के ऊपर भी आरोप लगाया जा सकता है, और चूंकि जो कंप्लेनेंट है, जो आरोपी आरोप करता है, जो आरोप लगाने वाला है, उसको 1 लाख रुपए मिलने का प्रावधान है, तो ये भी हो सकता है कि इस एक्ट का दुरुपयोग होना शुरू हो जाए। आपका क्या कहना है इस पे? मेरा ये कहना है कि मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये नियम क्या है। तो ये नियम जो समाज में SC/ST एक्ट देखने को मिलता था, ये UGC में आकर के कॉलेज के छात्र क्या होता है, 2 छात्र एक जगह एक प्रावधान के अंतर्गत जाते हैं, दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती करते वक्त आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या कोई दोस्त की जाति पूछता है? ना रंग, ना रूप। शादी ब्याह में रंग रूप देखा जाता है, तनख्वाह देखे। दोस्ती में कोई भी चीज नहीं देखती, न जाति न धर्म। लेकिन ये जब वहां आएगा तो जैसा कि सर ने बताया कि 1 लाख रुपए मिलेगा, पहला 1 लाख रुपए का लालच, और इस तरह के जो दर्ज मुकदमे होंगे उसमें क्या होगा कि सब समझौते पे आएंगे, और समझौते में सब जान रहे हैं कि पैसा मांगेंगे समझौता कराने के लिए, और अपने बच्चे का फ्यूचर बचाने के लिए लोग पैसा देंगे। तो इस तरह का पैसा ऐंठने का ये एक तरीका हो जाएगा, और इसमें शिक्षक बच्चे को क्या कभी डांट नहीं पाएगा, कभी समझा नहीं पाएगा।
शिक्षक के लिए छात्र क्या होता है, अपनी संतान की तरह होता है। अब वो संतान भी उठेगी और उसको जो है दबाव में लेने के लिए, पास होने के लिए कम नंबर दे दिए क्योंकि आपने लिखा नहीं, तो डर के मारे अब टीचर ज्यादा नंबर देंगे कि भाई कम नंबर देने पे झूठा आरोप ना लग जाए। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो कॉलेज कहीं ना कहीं सारे नियम कानून ताक पर रख दिए जाएंगे। हाँ, और सवर्ण समाज को जेएनयू में अभी जब ये नियम नहीं आया है तो क्या कहा जा रहा है कि ठाकुर बनिया ब्राह्मण जो है भारत छोड़ो, इस तरह के नारे जो है जेएनयू ने देश की हर यूनिवर्सिटी में लगने लगेगा। कुछ लोग अपना एजेंडा सेट करेंगे और कुछ जातियां हैं जो कि समाज में आगे के पहिए का काम करती हैं, जो कि गाड़ी को दौड़ाता है, तो पूरा समाज बैक गियर में आ जाएगा, देश का विकास रुक जाएगा। दूसरे देश आगे तरक्की कर रहे हैं, वहाँ इतना इस तरह की चीजें नहीं, इसलिए वो आगे कर रहे हैं, और हमारा देश यहाँ पीछे इसी चीज में। बाकी देशों में रंग को लेकर भेद है, रंग भेद होता है, हमारे देश में जाति भेद हो रहा है। भाई दोनों बराबर है, छात्र पढ़े, अच्छे नंबर पाए, नौकरी पाए, लेकिन यहाँ जो है इस तरह के नियम आकर के उनका जीवन बर्बाद करने का ये एक नियम। तो छात्रों में आपस में मतभेद पैदा करने के लिए, छात्रों में आपस में कहीं ना कहीं फूट डालने के लिए, ये कहा जाए कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के काले कानून लाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस तरह के कानून छात्रों और शिक्षकों के बीच भी एक खाई पैदा करने का काम करेंगे। क्या कहते हैं सर आप इस पे? मेरा तो ये मानना है कि मतलब कोई भी कानून बने इस देश में तो उसके लिए एक स्वस्थ परिचर्चा का वातावरण होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी चर्चा के कोई भी कानून आप बहुमत में आप पास कर दे रहे हैं। आपने किसान के लिए एक्ट लाया था जिसको बाद में वापस लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि उनके हित में नहीं था, किसानों से बात नहीं की गई। छात्रों के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है तो कम से कम जो छात्र हैं, पूरा छात्र हैं, उनसे परिचर्चा होनी चाहिए, हर स्तर पे होनी चाहिए। उसके बाद उसका फाइनल ड्राफ्ट होना चाहिए, उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। उसके बाद अगर वो स्वीकार्य है समाज को या उस स्तर पे स्वीकार्य है, तब उसको एक्ट बनाया जाना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, पूरी तरह से राजनीति हो रही है। इनको ना बच्चों से मतलब है, ना बच्चों के भविष्य से मतलब है। इनको बस ये है कि हम कितना ध्रुवीकरण करके अपना राजनीतिक हित साध सकें। चूंकि अब जो एक तरह से मान लीजिए किसी भी स्तर पे अगर समाज में आप विकसित होना चाहते हैं तो उसकी प्रथम पाठशाला छात्र जीवन से शुरू होती है। अब आप छात्र जीवन में आए, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में दूर दराज से आए, आपने एडमिशन लिया, मित्रता हुई, कल को सिर्फ इसी एक्ट की वजह से, पैसे की लालच में, किसी नेता के कारण आप किसी अपने दोस्त पर मुकदमा कर देंगे और उसका फल क्या होगा? आपका करियर चौपट। तो इस पर सरकार को स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए। तो इस पर सरकार को स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए थी और चर्चा करने के बाद ही ऐसा एक्ट लागू करना चाहिए था, क्योंकि ये एक्ट कहीं ना कहीं शिक्षक और छात्रों के बीच भी एक खाई पैदा करने काम करेगा, मतभेद पैदा करने काम करेगा। अगर कोई भी टीचर अपने छात्र को अच्छे अंक नहीं देता है तो भी वहां पर ये चीजें कहीं ना कहीं दुरुपयोग में आ सकती हैं। तो इस पर पहले विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। क्या लगता है आपको सर कि क्या इस कानून के लागू होने के बाद से कहीं ना कहीं एक बार स्कूलों में भी राजनीतिक विद्वेष अपना रूप दिखाता हुआ दिखेगा, या ये कहा जाए कि ये जो चीजें हो रही हैं इससे छात्रों के बीच आपस में ही फूट की स्थिति पैदा हो जाएगी? देखिए, इससे सबसे बड़ा दुखद पहलू ये होगा कि इसमें हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जातिगत विद्वेष बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इससे भी बड़ा मैं दुर्भाग्य की बात बताऊं कि इसमें अगर कोई झूठा भी कंप्लेन करता है तो इसमें छात्रों के लिए जो है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, और वो भी गैर जमानती है। अब आप लोगों को मैं बताऊं कि भारत में 7 वर्ष तक की सजा का जिन धाराओं में गिरफ्तारी न होने का प्रावधान है, और लेकिन इस कानून में महज 3 वर्ष की सजा है, लेकिन इसमें गिरफ्तारी का पूरा प्रावधान बना दिया गया है। और इसमें जो प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे वो सामान्य वर्ग से नहीं होंगे। सबसे बड़ी दुखद पहलू ये है कि ये उन्हीं वर्ग से होंगे, सामान्य वर्ग का को कहीं पे रखा ही नहीं गया है। और एक चीज जो सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि अगर उच्च शिक्षण संस्थान इन बच्चों का कहीं से बचाव करता है, या फिर अगर यूजीसी को प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षण संस्थान इनके बचाव में या फिर इस एक्ट को लागू, इस एक्ट के सहयोग में कहीं न कहीं से पीछे है, तो उन शिक्षण संस्थाओं में 2 करोड़ न्यूनतम 2 करोड़ रुपए
जुर्माने का प्रावधान है। ये न्यूनतम है, अधिकतम कहाँ तक चला जाएगा? 2 करोड़ रुपए न्यूनतम जुर्माने का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षण संस्थान इस मामले में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, या अगर छात्र झूठा भी फंस रहा है तो भी वो बचाने की कोशिश नहीं करेगा। सर, आपको क्या लगता है ये चीजें आने के बाद से क्या कहीं ना कहीं जो सवर्ण समाज है वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है? देखिए, हमारे हिसाब से सवर्ण समाज की स्थिति बड़ी ही दयनीय होगी, क्योंकि अगर कोई SC ST या इस जो प्रोवाइड ला है उसके अधीन आने वाला व्यक्ति यदि किसी सवर्ण लड़की से भी यह कह दे या उसका यौन शोषण करना वो चाहे और वो मना कर दे तो उसके ऊपर भी ये जाके लागू हो जाएगा। तो यहाँ तो मजबूरी ये होगी कि आदमी का धर्म और नैतिकता सब प्रभावित होगी। दूसरी स्थिति ये है कि जो हम अपने सरकार से अपेक्षा करते थे, उन्होंने अपना हिंदुत्व का बहुत बड़ा एजेंडा चलाया कि हिंदू सभी भाई भाई है, ये है। और जातिगत जो स्थिति है, जातिगत स्थिति की जो सामाजिक असर पड़ेगा वो बहुत ही बुरा होगा और बहुत विभत्स होगा, जिससे जो है सवर्ण और जो है बाकी उसमें जो है तलवारें खिंच जाएंगी और एक बहुत बड़ी खाई हो जाएगी। तो तलवारें खींचेंगी और बहुत बड़ी खाई हो जाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली थी तो कहा गया सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास की जो धारणा थी, जो बातें थी, जो स्लोगन था, वो कहां तक आपको चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है? हमको तो लगता है कि पार्टी जब सत्ता में आई थी तब उनको सत्ता चाहिए थी, इसलिए वो नैतिकता की बातें करते थे। अब चूंकि केंद्र में भी उनका ये तीसरा टर्म है और राज्य में भी लगभग 2 टर्म में कंप्लीट करने वाले हैं, तो अब ये नैतिकता से बहुत दूर जा रहे हैं। ये समाज को चाहते हैं, जैसे ये होता है ना कि हम अगर नहीं आएंगे तो इस स्थिति में बिखेर देंगे कि अब सब लड़के मर जाओगे। तो ये यही कर रहे हैं हर स्तर पे, चाहे आप जहां भी देख लीजिए। कोई भी कानून बनता है तो कोई स्वस्थ परिचर्चा नहीं होती, विधानसभा में जूते चलते हैं, संसद में सत्र नहीं चलता, रातों रात बिल पास हो जाता है। ये सारी खामियां, अगर स्वस्थ लोकतंत्र को आप जीवित रखना चाहते हैं तो आपको छात्रों को स्वच्छंद रखना पड़ेगा। तो स्वच्छ लोकतंत्र को अगर जीवित रखना चाहते तो छात्रों को स्वच्छंद रखना पड़ेगा। सर, क्या लगता है आपको, क्या लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है? क्या जो लोकतंत्र का स्तर होना चाहिए वो लोकतंत्र का स्तर गिर रहा है? लोकतंत्र की आत्मा तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन इन्होंने SC ST एक्ट अमेंडमेंट बिल लाया था। मैं आपको कुछ घटनाएं बता रहा हूँ। वो मेरे पास केसेस हैं। गाजियाबाद में एक ब्राह्मण परिवार को दलित परिवार के लोगों ने घर के अंदर घुस के मारा। CCTV फुटेज, इसकी वीडियो है, बाकायदे सारे एविडेंस है। उसके बाद भी ब्राह्मण की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं किया जाता और ब्राह्मण परिवार पे उल्टा SC ST एक्ट लगा दिया जाता है और उन्हें SC वर्ग को आर्थिक सहायता मिल जाती है। कानपुर में एक ब्राह्मण लड़की के साथ रेप का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसका FIR नहीं लिखा जाता और लड़की के ऊपर SC ST एक्ट लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। बरेली में एक ब्राह्मण प्रोफेसर के घर के अंदर घुसकर एक दलित लड़के ने प्रोफेसर से कहता है कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाओ। प्रोफेसर नाराज हो जाता है तो उसके ऊपर SC ST एक्ट लगवा के जेल भेज दिया जाता है। क्या चल रहा है इस देश में? ये मजाक बना रखे हैं। जब 2014 से जब से ये आए हैं इस देश में, इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। कभी सामान्य वर्ग को दलित के सामने खड़ा कर देते हैं, कभी सामान्य वर्ग को OBC के सामने खड़ा कर देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम धर्म विभेद पैदा करके सामान्य वर्ग को मुसलमानों के सामने खड़ा कर देते हैं। ये सामान्य वर्ग को आखिर भेजना कहाँ चाहते हैं? अगर इनको इतना ही अधिक पीड़ा है तो मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो एक जहर की गोलियां सामान्य वर्ग के छात्रों में बांट दें, वो खा के अपना जान दे दें, मोदी जी की आत्मा को संतुष्टि मिल जाए। तो एक बात इन्होंने कही, सर ने एक बड़ी बात कही है कि अगर सामान्य वर्ग से इतनी ही पीड़ा है तो मोदी जी सामान्य वर्ग के छात्रों को जहर की गोलियां दे दें, जिससे वो खा के मर जाएं और उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। फिलहाल ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं, लोग अलग अलग विचारों के साथ अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे ये देखने वाली बात होगी। जिस मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, अब वही सरकार कुछ अपने कानूनों की वजह से घिरती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर जनता आगे क्या सोचती है, इसका क्या परिणाम होगा, जनता का क्या रुख होगा, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हम फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।